हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सब स्कूल स्कूल चले गए थे, स्कूल ऑफिस सब चले गए हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम था। इस टाइम थोड़ा सा टाइम रहता है क्योंकि वो जी घर पे नहीं रहती ना, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो ये डब्बे में क्या होता है ना कि बिस्किट जब हम रखते हैं तो बिस्किट जो यूज़ हो जाता है नीचे थोड़ा बहुत टूटा टूटा बिस्किट रह जाता है। तो वो क्या होता है, कभी कुछ लोग तो फेंक देते हैं, मैं कभी फेंकती नहीं हूँ उसको। इसको मैं रख लेती हूँ, इसको मैं इस तरह से इसको लेके पीस लेती हूँ। जो भी टूटा फूटा बिस्किट रहता है, जो बिस्किट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सब नहीं खा रहे हैं, जैसे वेस्ट हो जा रहा है, तो वो सारे बिस्किट लेके मैं, और यहाँ मेरे पास एक पार्ले जी का भी था, एक पैकेट रखा हुआ, तो वो भी मिला के इसको मैं मिक्सर में डाल के पीस लूँगी। और साथ के साथ इसमें चीनी भी डाल दूँगी। तो मैं इसका केक बनाने वाली थी, लेकिन जब मैं पीस उसके रख ली ना, उसके बाद जब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर निकाली तो बेकिंग सोडा तो मुझे मिल गया, लेकिन बेकिंग पाउडर ख़त्म हो गया था। तो फिर बेकिंग पाउडर नहीं है तो केक तो बने। तो इस टाइम मुझे थोड़ा समय रहता, मैं सोची इसी टाइम बना लूँगी, लेकिन अब तो फिर लाना पड़ेगा तो बनाऊँगी। तो सोचा कि चलो छोड़ देती हूँ, अब कल ही बनाऊँगी। तो पीस उसके मैं इसको डब्बे में पैक करके रख दूँगी और कल इसे मैं फिर बनाऊँगी। कल जब मैं बेकिंग पाउडर ले आऊँगी उसके बाद फिर केक को बनाऊँगी। तो यहाँ पे उसके ओजी को लेके आती है स्कूल से ना, तो उसको दाल चावल मैं खिलाती हूँ। तो दाल तो बना के रख ली थी, जब नाश्ता बनाती रहती हूँ उसी टाइम में दाल मेरा बन गया था। तो बन के रहा था, अभी थोड़ा सा छौंका मार के इसको मैं बर्तन को खाली कर लूँगी, कुकर को धो के, फिर चावल भी धो के मैं रख ली हूँ। जब वो आती है न लेके मैं जब उसको आती हूँ तो फिर मैं चावल बनने के लिए रख देती हूँ। तो गरम गरम चावल रहता है, दाल थोड़ा ठंडा भी हो जाता है तो काम चल जाता है उससे। तो गरम गरम चावल उसी टाइम बनाती हूँ। तो यहाँ दाल वाल खाली करके कुकर धो के मैं रख दूँगी। और चावल भी धो के रखी हूँ, बस आते ही उसके मैं पहले सबसे पहला काम वही करती हूँ, दाल चावल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद उसको नहलाती हूँ, तब फिर चावल तो बन जाता है। उसके बाद खिला के फिर मैं उसको सुला देती हूँ। और चावल जब खिलाती हूँ ना, थोड़ा सा उसको जगने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ा देर, तुरंत नहीं सुलाती हूँ। चावल खिला के मैं तुरंत नहीं सुलाती हूँ। तो वो थोड़ा देर खेल लेती है, उसके बाद 5-10 मिनट आधा घंटे तक वो थोड़ा खेल लेती है। उसके बाद फिर मैं उसको सुलाती हूँ। तो यहाँ पे जो भी चावल वाल था वह धो के रख ले रही हूँ। और थोड़ा सा भी मेरा फ्री टाइम था, इस टाइम तो फ्री था, तो सोचे कि कुछ केक बना लेती हूँ, लेकिन बेकिंग पाउडर मिला ही नहीं, ख़त्म हो गया था। तो चल चलो अब आराम से थोड़ा सा बैठ लेते हैं, जो सीरियल वीरियल है वो देख लूँगी। क्योंकि फिर ओजी के आने के बाद फिर उसके काम में लग जाना रहता है, और अगर समय मिलता है तो मैं उसके साथ सो भी जाती हूँ। तो उसके बाद तो कोई काम करूँगी नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जा रही थी टीवी देखने के लिए, थोड़ा चलो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक और जो भी मेरा सीरियल है वो भी मैं देख लूँगी। तो चलिए पहले यहाँ पे ले चलती हूँ और वहाँ पे टीवी देख लेती हूँ पहले, उसके फिर क्योंकि उसके लाने का टाइम भी हो जाएगा, और आने के बाद फिर मेरा दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, आराम का समय था तो यहाँ सीरियल लगा के अपना थोड़ा सा बैठ के पी लूँगी। उसके बाद फिर देखती हूँ टाइम हो जाएगा तो ओजी को लाने के लिए चली जाऊँगी, नहीं तो फिर जो भी अपना थोड़ा वो छोटा मोटा काम रहता है ना वो कर लेती हूँ। अभी दिवाली आने वाली है तो उसकी साफ़ सफाई भी थोड़ा सा है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर जो भी होता है डस्टिंग का वो भी मैं इसी टाइम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत रहता है तो। और अभी ओजी को लेके आ गई हूँ स्कूल से, तो आते ही मैं ये अंदर आ गई, अपना सारा काम भी शुरू कर देती है। अपना चॉकलेट वो लेके ही आती है, साथ में स्कूल से आती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी शुरू शुरू में मैं इसको डेली जिद करती थी लेने के लिए, तो अब क्या करती हूँ, मैं 2 4 5 लेके घर पे रख ही देती हूँ उसको। और फिर जब आती है घर पे तो एक एक निकाल के उसको मैं दे देती हूँ। यहाँ रात में ही अपना ये दोनों टेडी बियर को सुला के गई थी तकिया पे, इस बेड पे सुला के गई थी। अभी आके देख रही कि सोया हुआ है, उसको उठा रही है फिर, क्योंकि स्कूल से वो आ गई है, अब इसको भी उठ जाना है। तो यहाँ पे सबको ढूंढ रही थी, घर पे कोई था नहीं। ऐसे हस्बैंड जब घर से काम करते हैं तो वो घर पे रहते हैं ना, तो वो सीधे रूम में जाती देखने के लिए डैडी हैं कि नहीं। तो नहीं थे, तो यहाँ बैठ गई वो, अपना जो भी इसका किंडर जॉय रहता है ना वो अपना खाने के लिए बैठ जाती है। वो उसी एक ही वो चॉकलेट खाती है, किंडर जॉय खाती है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाती है। तो उसको दे दी हूँ मैं, और मैं चली जाऊँगी राइस को बनने के लिए रख दूँगी। जब तक ये खाएगी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी, तब तक मैं राइस भी बन जाएगा। फिर उसको नहाने के लिए मैं ले जाती हूँ। तो यहाँ आराम से एक यही चीज़ है जो वो खुद अपने हाथ से खा लेती है, नहीं तो वो कुछ भी अपने हाथ से नहीं खाती है। अब हाँ, पूड़ी वड़ी दे दो, अगर मैं भटूरा बनाती हूँ वो देती हूँ ना, तो वो अच्छे से सॉफ्ट रहता है ना, खा लेती है, अपने हाथ से खा लेती है। लेकिन ये चॉकलेट किसी के हाथ से वो नहीं खाएगी, खुद से वो खाएगी। तो यहाँ मैं चावल बनने के लिए मैं रख दे रही हूँ, और वहाँ पे रूम में वो खा रही है। तो जब तक वो खाएगी और उसके बाद तो मेरा चावल भी बन जाएगा। जब तक मैं चावल बनने के लिए रख के आई तब तक इसका चॉकलेट ख़त्म हो चुका था। वो कह रही कि हैंड वॉश करवा दो। तो और ये वीडियो शाम का है। शाम में मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, रात का अपना डिनर बनाने के लिए, क्योंकि जब ओजी को नहला के सुलाई थी उस टाइम मैं भी सो गई थी, तो फिर उसके बाद कोई वीडियो बनाई नहीं हूँ। तो शाम से वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ मैं एक करी बनानी हूँ, उसके लिए मैं काजू डाल दी हूँ पहले मिक्सर में। काजू है और एक छोटा सा प्याज है और 3 ये टमाटर है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा मैं डाल दूँगी। लहसुन मेरा पिसा हुआ नहीं था, तो इसी में लहसुन की कलियाँ मैं डाल दी हूँ, और साथ में सबको पीस ली हूँ। तो
तो ये एक बार भी जब पूरा मसाला पिस जाता है ना तो बनाना में बहुत आसान है। जिसको नहीं भी बनाना आता है ना खाना, वो इस टाइप से अगर खाना बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। कभी इस तरह से आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बर्तन उधर रखा हुआ था। उसके बाद दिन में मेरे से कोई काम नहीं हुआ था, ओजी को खिला उला के सुला देती तो मैं भी साथ में सो गई। उसके बाद आयुष आया तो उसको भी जो भी खाना था, जैसे राइस दाल तो बना हुआ था, बनाने का टेंशन नहीं था कि वो पहले उठ के बनाना है, तो दिक्कत नहीं था। तो वो आया, उसके बाद उसको भी मैं खाना दे दी हूँ। और फिर यहाँ पे शाम का संध्या देने के बाद आके आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और रोजी मेरे पीछे पीछे आई थी। उसको वो जो पंख रहता है ना परी वाला, वो उसको लगवाना था, उसके साथ उसको चोटी भी बंधवाना था। तो मेरे पीछे पीछे बार बार आ रही थी। मैं बोली चलो बर्तन रख के आती हूँ तो बना देती हूँ चोटी तुम्हारा। उसके बाद फिर यहाँ जल्दी से बर्तन रख लूँगी। कढ़ाई भी मैं बाहर निकाल रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा बनाने में, बस थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के बाद जो भी है मसाला एक ही में सब पीस ली हूँ, तो ज़्यादा बार बार देना नहीं पड़ेगा मसाला, तो फटाफट बन जाएगा। तो यहाँ मैं बर्तन वर्तन खाली करके मैं रख दे रही हूँ। उसका चोटी भी बनाना है और थोड़ा बहुत जो उसका होमवर्क रहता है वो भी करवा देती। भी 2-3 दिन से होमवर्क मिला नहीं है, लेकिन इसी टाइम अगर होमवर्क रहता है तो इसी टाइम में मैं उसको करवा देती हूँ। खाना बनाने से पहले ही उस तैयारी कर लेती हूँ खाना बनाने का, उसके बाद इसका होमवर्क करवा के फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो आज तो इसको होमवर्क मिला नहीं था, 2-3 दिन से भी नहीं मिल रहा है। ऐसे फ्राइडे को जब छुट्टी होती है ना तभी इसको होमवर्क मिलता है। तो उसी टाइम 2 दिन छुट्टी रहता है ना, सैटरडे संडे, तो बच्चों को कुछ पढ़ने के लिए घर में चाहिए ना, तो वो देती है टीचर होमवर्क करने के लिए। तो अभी तो नहीं था, ऐसे वो डेली शाम में याद करेगी मम्मा होमवर्क होमवर्क, तो मैं उसको एक पेन और कॉपी दे देती हूँ। अब वो ए लिख लेती है, बी लिख लेती है, सी और डी, इतना तक वो अपने से खुद से लिख लेती है अच्छे से। मतलब अच्छे से, उतना अच्छा से नहीं होता है कि एकदम, लेकिन हाँ वो लिख लेती है, उसको समझ में आ गया है। तो मैं इसको पेन और कॉपी ऐसे ही दे देती हूँ, यहाँ बैठा के दे देती हूँ। वो अपना लिखती है, नहीं तो उसको कलरिंग करने का मन होता है वो करती है। जो भी करने का मन होता है उसको दे देती हूँ, यहीं पे हॉल में दे देती हूँ, मैं किचन में अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अपना यहाँ पंख लगा के या डांस भी चल रहा है उसको। तो इसको डांस बहुत पसंद है। वो टीवी पे भी देखती रहती है ना, तो टीवी पे लगा देती, अगर दूँगी मैं उसको तो वो देख देख के डांस करती है। मुझे सिखाना नहीं पड़ता है उसको, वो खुद ब खुद सीख जाती है, देख के सीख जाती है। तो यहाँ उसका डांस वांस चल रहा है, मैं चली जाऊँगी तो आयुष भी पढ़ाई कर रहा है अपने रूम में। तो वो रूम बंद करके पढ़ाई करता है, तो इसको देखना पड़ता है मुझे। तो सामने ही बैठाती हूँ उसको। तो यहाँ आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ के तेल गर्म हो गया तो उसमें डाल दे रही हूँ मैं थोड़ा सा प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज है एकदम है, और अदरक और हरी मिर्च थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। इसको थोड़ा सा भून लूँगी, थोड़ा सा बस कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसको भूनूंगी। उसके बाद जो ड्राई मसाले हैं जैसे हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस ये 3 चीज़ें डालूंगी। इसमें गोलकी नहीं डालती हूँ। उसमें इसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा मीठापन, जैसे रेस्टोरेंट में पनीर का सब्जी खाते हैं ना, तो उसका जो मीठापन वाला जो टेस्ट होता है वो टेस्ट इसमें रहता है। तो उसमें मैं गोलकी नहीं डालूंगी। गोलकी डालने से एक तीखापन सा आ जाता है, तो वो बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। ये वाला सब्जी जो मैं बनाती हूँ ना वो ओजी आराम से खाती है, क्योंकि इसका एक फ्लेवर रहता है ना मीठा सा, मीठा मतलब चीनी नहीं डालती हूँ, लेकिन इसका एक फ्लेवर मीठा सा रहता है। काजू जो पीस के डालती हूँ ना उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो उसके कारण ओजी भी खाती है। पनीर का सब्जी बनाती हूँ तो वो भी खाती है वो। तो जब तक मसाला मेरा भुन रहा था तो उसके बाद सारा मसाला मैं डाल दूँ जो पीस के रखी थी, और तब तक मैं इधर आटा भी सान लूँगी, तो जल्दी से एक साथ मेरा सब दोनों काम हो जाता है। और तैयारी पहले करके रखे रहते हैं ना तो काम करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है। जो भी कटिंग वटिंग है करके पहले से अगर रखा रहेगा तो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मैं तो सारा काम करके रखे रहती हूँ। अगर मसाला भी पीसना है तो मैं पहले ही पीस के रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, काफ़ी अच्छा से इसमें खुशबू आ रही है। जब खुशबू आने लगेगी तब लगेगा कि हाँ मसाला पक गया है। तो यहाँ मैं इस हो जाने के बाद में यहाँ नमक जो दे दूँगी टेस्ट के हिसाब से, जितना भी आपको नमक ज़रूरी हो, जितना सब्जी में उतना नमक अब इसमें डाल दें। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी। इसको लास्ट में ही डालती हूँ ताकि इसका फ्लेवर उभर के आता है, अगर लास्ट में डालेंगे तो। पहले डाल देने से क्या, वो भूनते भूनते उसका स्मेल चला जाता है। तो अभी लास्ट में डालने से क्या होता है, अच्छा से इसका फ्लेवर रहता है, महक इसका रहता है बहुत अच्छे से। तो इसको भी डाल के 2-3 बार चला लूँगी, और उसके बाद फिर यह मसाला मेरा अच्छे से भुन गया। तेल भी आप देख रहे हैं यहाँ से अलग होने लगा है। अब इसमें पानी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि रोटी के साथ खाना है, तो ग्रेवी मेरा एकदम गाढ़ा ग्रेवी रहेगा। तो इसमें पानी बहुत कम ही डालूँगी, आधा कटोरी जैसे इसमें पानी डाल दूँगी। और भी इसमें मलाई भी डालना है मुझे, तो मलाई पे से भी क्या होता है ना, ग्रेवी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसमें मलाई और थोड़ा सा दूध डाल के करती हूँ ना, तो ग्रेवी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो पानी में थोड़ा सा आधा कटोरी से थोड़ा कम ही डाली हूँ। उसके बाद इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर जो भी अंडा उबाल करके रखी हूँ छील के, उसमें कट भी लगा दी हूँ ताकि जो मसाले हैं उसके अंदर अच्छे से चले जाए। तो यहाँ पे मेरा ये बॉयल हो चुका था, इसमें अंडा डाल दूँगी। और ये सब्जी ओजी भी आराम से खाती है, तो इसको एग मैं इस तरह से खिला देती हूँ, कभी आमलेट बना के भी खिला। एक अंडा तो मैं उसको दिन में किसी तरह से देती हूँ, या तो आमलेट बना के या बॉयल करके उसको दे देती हूँ, तो खिला देती हूँ किसी तरह से। इसको क्या है ना कि वो कुछ मांगती नहीं है, कुछ करती नहीं, मुझे ज़बरदस्ती उसको हर चीज़ को बहला फुसला कर खिलाना पड़ता है। तो यहाँ मलाई था, मलाई में थोड़ा सा मैं 1-2 चम्मच दूध भी डाल के उसको फेंट के ये लास्ट में एकदम डालूंगी। लास्ट जब मेरा सब्जी पूरी तरीके से बन जाएगा तो लास्ट में इसको डाल दूँगी। एक बार थोड़ा सा इसमें मतलब ये
पिघलने जैसा हो जाएगा, उसके बाद तुरंत गैस को बंद कर दूँगी। तो सब्ज़ी मेरा यहाँ लगभग बन के तैयार हो गया है। अब गैस को बंद कर दूँगी। उसके बाद भी जो रोटियाँ हैं वो बना लूँगी, तो खाना मेरा रात का बन जाएगा। सोच रही हूँ थोड़ा-सा मखाने का खीर बनाने के लिए, तो देखती हूँ वो भी साथ के साथ बना लूँगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी में बन गया है, मैं रोटी भी फटाफट बना लूँगी। तो यहाँ मेरा रोटी भी अब लगभग बन के तैयार हो गया है, और फटाफट मैं सब खाना थोड़ा-सा जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसको खिलाना रहता है टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं ओजी को पक्का सुबह का भी टाइम पे खिलाती हूँ, दोपहर भी और रात में भी उसका टाइम रहता है बंधा हुआ, किस किस टाइम में उसको क्या देना है। तो उसी तरह सोच के मैं उसको देती हूँ खाना, तभी उसका खाने का टाइम हो गया था। तो इस टाइम नहीं, मैं 8:30 बजे तो पक्का उसको मैं खाना खिला देती हूँ। तो खाना-वाना सबका हो चुका था। अब किचन क्लीन करने का टाइम आ गया, तो किचन विचन क्लीन कर दूँगी। तो ये काम मैं रात में ही करके सोती हूँ। ये काम अगर रात में करके सोएँगे ना, सुबह बिल्कुल भी काम उतना ज़्यादा नहीं लगेगा आपको, कि बहुत सारा भी क्लीनिंग का काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। मैं सुबह बस मेरा काम बहुत ही हल्का हो जाता है, बहुत कम काम रहता है। तो ये सारा काम मैं रात में ही करके सोती हूँ। जैसे कुछ फूलने देना है, मतलब चना-वना या कुछ देना है, तो वो सब भी सारा काम रात में कर लेती हूँ। जैसे जो सब्ज़ी मेहनत का है, कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो सब भी मैं भी रात में ही करके सब रख लेती हूँ। सुबह का बहुत मतलब मेरा टेंशन फ्री में हो जाती हूँ सुबह, क्योंकि सारा काम मैं रात में किया रहता है। इस टाइम मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, खाना खिला देती हूँ। और ओजी तो साथ में ही जाके सोती है मेरे, तो उसके लिए तो मुझे टेंशन नहीं है। साथ में जब मैं जाऊँगी तो उसको लेके जाऊँगी सोने के लिए, वो साथ में ही जाएगी। अगर पहले सुला दूँगी तो वो सोएगी नहीं किसी भी हाल में नहीं। तो यहाँ किचन जो क्लीन कर लूँगी, जो भी कटिंग वटिंग का काम है वो सारा कल के लिए मैं तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह इससे बहुत ही आसानी हो। उसके बाद सब अपने-अपने रूम में चले जाते हैं, तो मेरा पूरा जो ड्राइंग रूम है, हॉल है या रूम है, वो सब मैं जाके ठीक कर देती हूँ। जब सब रूम में चले जाते हैं ना सोने के लिए, तब मैं सब कुछ रूम घर को भी पूरा ठीक कर लेती हूँ, ताकि घर शांत हो जाता है। फिर एक बार जब मैं ठीक करके रख देती हूँ, तो सुबह तक मेरा वो रहता है, सुबह मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो यहाँ मेरा किचन अच्छे से साफ़-सुथरा हो गया है। और घर को भी मैं पूरा ठीक कर चुकी हूँ अभी। तो यहाँ पे सारा कुछ हो जाने के बाद मुझे कुछ भी, मैं तबीयत भी ख़राब रहता है ना, तो मैं ये काम ज़रूर करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद जो किचन गंदा रहता है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और काम करने में उसमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह के जब चाय बनाओ और किचन साफ़-सुथरा आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। कोई भी काम हो, आपको साफ़ जगह साफ़ रहेगा तो काम करने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सारा किचन विचन साफ़ हो गया, घर भी मेरा साफ़ है। अब सुबह बस क्लीनिंग का काम करना है। तो चलिए यहाँ बॉटल में पानी-वानी भर लेती हूँ। उसके बाद मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।